इजराइल पर हमास के हमलों में मृतकों की संख्या 250 से पार। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा, हमास को नष्ट करने के लिए लगाएंगे अपनी पूरी ताकत। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आज से 3 दिवसीय हरियाणा कृषि विकास मेला शुरू। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, कृषि क्षेत्र में है अपार संभावनाएं, युवा करोड़ों के पैकेज छोड़कर इसे अपना रहे। और हांगझोउ में चल रहे 19वें एशियाई खेलों का समापन आज। पदक जीतकर लौटे खिलाड़ियों का भव्य स्वागत। पंजाब के खेल मंत्री ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर खिलाड़ियों को किया सम्मानित। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा घमासान और तेज हो गया है। इजराइल पर हमास के हमले से अब तक 250 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल के अलग अलग शहरों में रॉकेट हमलों से भारी नुकसान हुआ है। कई इमारतों में आग लग गई। इन हमलों के जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमले किए। इजराइल की जवाबी कार्रवाई में 200 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। इजरायली सेना ने गाजा के साथ सीमा क्षेत्र के पास के निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। इजराइल ने कहा है कि उसने अपनी आयरन डोम रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास को इसकी कीमत चुकानी होगी। हमास के हमलों पर कई देशों ने इजराइल को अपना समर्थन दिया है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक आपात बैठक बुलाई है। इस क्लोज डोर सेशन में हमले के बाद मध्य पूर्व की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने इजराइल पर हमले की निंदा की है और व्यापक टकराव से बचने के लिए सभी कूटनीतिक प्रयास करने का आग्रह किया है। भारत ने मौजूदा स्थिति के मद्देनजर इजराइल में रह रहे अपने नागरिकों से सतर्क रहने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है। इजराइल में भारतीय दूतावास ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों से अनावश्यक आवागमन से बचने तथा सुरक्षित स्थान के पास रहने की सलाह दी है। आपात स्थिति में 9723 ये कोड है और 5226748 पर संपर्क करने या consul.telaviv@mea.gov.in पर संपर्क करने के निर्देश दिए हैं। वहीं फिलिस्तीन स्थित भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एडवाइजरी जारी की है। संदेश में कहा गया है कि मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए फिलिस्तीन में भारतीय नागरिक किसी भी आपातकालीन स्थिति या आवश्यक सहायता के लिए 24 घंटे की आपातकालीन हेल्पलाइन पर सीधे भारत के प्रतिनिधि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आज से शुरू हो रहे 3 दिवसीय हरियाणा कृषि विकास मेले में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ईमानदारी के प्रतीक थे। उन्होंने अपना जीवन किसानों के लिए समर्पित कर दिया था। आज उन्हीं की सोच को युवा पीढ़ी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। वे लाखों करोड़ों का पैकेज छोड़कर कृषि क्षेत्र में आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि अन्नदाता किसानों की बदौलत आज भारत देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। चौधरी साहब के चरित्र में कोई मिलावट नहीं थी। चौधरी साहब 24 कैरेट गोल्ड। चौधरी साहब अपने सिद्धांत से कभी नहीं अलग हुए। उनका दिल और दिमाग किसान के विकास के लिए था। उनके नाम पर यह विश्वविद्यालय मैं मानकर चलता हूं और कीर्तिमान स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदौलत आज देश में कृषि क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। किसानों को उनकी फसल के उचित दाम मिल रहे हैं। उन्होंने किसानों से नई नई तकनीकें अपनाने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यहाँ का दूध घी कमाल का है, जिसकी बदौलत हरियाणा के खिलाड़ी एशियाई खेलों में देश के 1/3 पदक लेकर आए हैं। और मैं मान के चालू हूं, वो जवान छोरो बहुत गुल खिलाओगो, बहुत सेवा करोगो किसान की। बहुत दूर की सोच है और कुछ बात मैं ताने कह के भी जाऊंगा। आज सबसे महत्वपूर्ण मेरे सामने कौन है? मेरे सामने अन्नदाता हैं। मेरे सामने कौन है जो पूजनीय है? मेरे सामने कौन है जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है?
उन्होंने कहा कि पहली बार भारत ने एशियन गेम्स में सेंचुरी मारी है, जिसमें से 33 पदक हमारे हैं। देशभक्ति, वीरता, साहस और अदम्य शौर्य की प्रतीक भारतीय वायुसेना आज अपना 91वां स्थापना दिवस मना रही है। प्रयागराज के बमरौली में वायुसेना स्टेशन पर समारोह का आयोजन किया गया है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने परेड की समीक्षा की। ये पहली वायुसेना दिवस परेड है जिसकी कमान किसी महिला अधिकारी ने संभाली है। परेड में पूरी तरह से अग्निवीर वायु महिलाओं की टुकड़ी ने भी हिस्सा लिया। परेड के दौरान भारतीय वायुसेना के एक नए ध्वज का भी अनावरण किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने वायुसेना कर्मियों की सराहना करते हुए कहा कि ये पूरी दृढ़ता के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। Also to reflect on our rich history, our present achievements and chart our future as custodians of India's sovereignty and territorial integrity. We have inherited a proud legacy of professionalism, perseverance and passion curated by our predecessors. I would like to acknowledge the contribution of our veterans who have played a pivotal role in shaping the Air Force's identity, capabilities and ethos. इस मौके पर आज प्रयागराज में एयर शो का भी आयोजन किया गया है। इसमें चेतक, चिनूक, तेजस, मिराज, सुखोई 30 और मिग 21 जैसे लड़ाकू विमानों ने अपना दमखम दिखाया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने वायुसेना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। इन सभी ने एक्स पर लिखा है कि वायुसेना दिवस पर हमारे सभी वायु योद्धाओं और उनके परिवारों को बधाई। भारतीय वायुसेना की वीरता, प्रतिबद्धता और समर्पण पर हमें गर्व है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल नई दिल्ली से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्कूल प्रबंधन समितियों के सदस्यों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि समितियों की ओर से बच्चों की पढ़ाई के लिए जो भी सुझाव या मांगे आएंगी उन्हें हम पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में करीब 14,000 विद्यालयों में सिविल कार्यों के साथ साथ बच्चों के लिए ड्यूल डेस्क जैसी कई सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए सरकार ने करीब 3500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। एसएमसी को 2 से 6 माह तक शिक्षक रखने का अधिकार देने पर भी सरकार विचार कर रही है। सरकार द्वारा प्रदेश के सरकारी स्कूलों की देखरेख के लिए स्कूल प्रबंधन समितियां बनाई गई हैं। हमने इन्हें सशक्त करने के साथ ही खरीद, निर्माण व संचालन के अधिकार दिए हैं। कि हरियाणा में सरकारी स्कूल ही अगर संख्या गिनते हैं तो लगभग 14,000 से ऊपर सरकारी स्कूल हैं। इतनी बड़ी संख्या में उन स्कूलों की देखरेख करना शायद सरकार के किसी अधिकारी के कंट्रोल में आना संभव नहीं है। तो इनकी देखरेख करने के लिए जो योजना बनाई गई है वो है स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज, एसएमसीज। और आज मैं जहां तक समझता हूं, मैं जिन लोगों से बातचीत कर रहा हूं, आप सब लोग ऐसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स, उनको सबको बुलाया गया है ताकि हम अपनी बातचीत इनसे कर सकें और आपसे अलग से कुछ सुझाव भी मिलेंगे तो उस पर भी हम पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही MIS प्रणाली लेकर आ रही है। इसके तहत आवश्यकता अनुसार स्कूलों में अध्यापकों की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि समितियां अध्यापकों की उपस्थिति एवं समय पालन के संबंध में अध्यापकों, माता पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें करते रहें। राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वर्ष 2025 तक लागू करने के लिए संकल्पबद्ध है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल बठिंडा में विधायकों और अधिकारियों से बैठक करते हुए बठिंडा को मॉडल जिले के तौर पर विकसित करने के लिए अपनी सरकार की वचनबद्धता को दोहराया। इस दौरान उन्होंने जिले में चल रहे विभिन्न प्रोजेक्टों की प्रगति का भी जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिले को अत्याधुनिक सहूलियतों से लैस किया जाएगा, जिससे लोगों को इसका लाभ दिया जा सके। मान ने कहा कि मालवे के केंद्र के तौर पर जाने जाते इस जिले को आने वाले महीनों में मुकम्मल रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं की समस्या को हल करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इससे लोगों को राहत मिलेगी और आए दिन होने वाले हादसों में जाने वाली कीमती मानवीय जानों को बचाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु नानक देव थर्मल प्लांट की करीब 1000 एकड़ खाली जमीन जहां राख डंप की गई थी, उसे लोगों के हित में इस्तेमाल करने की जरूरत है।
आयुष निदेशालय चंडीगढ़ की ओर से राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत पलसोरा में एक आयुष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान निःशुल्क आयुष ओपीडी में करीब 231 लोगों को चिकित्सकों द्वारा परामर्श और मुफ्त औषधियां प्रदान की गई। इस दौरान आमजन को औषधीय पौधे भी वितरित किए गए। शिविर के दौरान करवाए गए योग सत्र में स्थानीय लोगों ने भी भाग लिया। आयुष विभाग ने भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम सभी आयुष गांवों में आयोजित करने की घोषणा की, ताकि लोगों को उनके द्वार पर ही इन सेवाओं का लाभ मिल सके। पंजाब यूनिवर्सिटी के एनएसएस विंग ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा निकाली। ये कलश यात्रा गांधी भवन से शुरू होकर लॉ ऑडिटोरियम व वीसी हाउस से होते हुए गांधी भवन पर पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान एनएसएस वॉलंटियर्स द्वारा लाई गई मिट्टी व अनाज को भारत के वीर नायकों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से अमृत वाटिका के निर्माण के लिए सौंपने के लिए एकत्रित किया है। इस दौरान सेक्टर 25 के सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों और अध्यापकों ने भी इस कलश यात्रा में भाग लिया। चीन के हांगझोउ में आयोजित 19वें एशियाई खेलों का आज समापन होगा। इस संस्करण में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अपने सफर को खत्म किया है। इन खेलों में भारत ने 28 स्वर्ण सहित 107 पदक अपने नाम कर इतिहास रचा है। शनिवार को एशियाई खेलों के 14वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 12 पदक जीतने में सफलता पाई। कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट पर आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि एशियाई खेलों में भारत ने अब तक सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड पदक जीते हैं। इससे ये बात साबित हो गई है कि भारत खेलों में आगे बढ़ रहा है। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और उनके द्वारा खिलाड़ियों को दी जा रही सुविधाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया जैसी योजनाओं ने खिलाड़ियों को सभी चिंताओं से मुक्त कर दिया है। एशियन गेम्स जो चीन में हुई वहाँ शानदार प्रदर्शन किया और आज तक के रिकॉर्ड मेडल जीतकर ये दिखाया कि भारत खेलों में कैसे आगे बढ़ रहा है। और इसके पीछे मोदी जी की सोच और उनके द्वारा दी गई सुविधाएं और खिलाड़ियों की मेहनत और उनके द्वारा बहाया गया पसीना और उनका दृढ़ संकल्प, ये सब इस सफलता का कारण है। और सुविधाएं, टॉप्स जैसी योजना, खेलो इंडिया जैसी योजनाओं ने खिलाड़ियों को वो सब चिंताओं से मुक्त कर दिया जो उनको घेरे रखती थी। अब सुविधाएं मिलती हैं, संसाधन मिलते हैं और हमारे खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करते हैं। वहीं क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत कर रही है। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में टीम इंडिया की भिड़ंत आज ऑस्ट्रेलिया से हो रही है। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी कर रहा है। पंजाब के खेल मंत्री मीत हेयर ने एशियाई खेलों में पदक जीतकर लौटे खिलाड़ियों का कल फरीदकोट और पटियाला में पहुंचकर सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे 33 खिलाड़ियों ने 8 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीतकर इतिहास का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। खेल मंत्री ने 1 स्वर्ण और 1 रजत जीतकर लौटी सिफत समरा की फरीदकोट रिहाइश पर जाकर उन्हें बधाई दी और सम्मानित किया। वहीं शाम को उन्होंने शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीतने वाले तेजिंदर पाल सिंह तूर और 800 व 1500 मीटर दौड़ में 2 रजत पदक जीतने वाली हरमिलन बेंस का पटियाला पहुंचने पर स्वागत किया और सम्मानित किया। और अब खबरें फटाफट। अफगानिस्तान में आए तेज भूकंप में अब तक मरने वालों की संख्या 2000 से पार, 6.3 मापी गई तीव्रता, 465 से ज्यादा भवन नष्ट। सिक्किम में अचानक से आई बाढ़ के नुकसान का आंकलन करने के लिए अंतर मंत्रालय समिति आज से राज्य के दौरे पर, मृतकों की संख्या हुई 56। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल से इटली और फ्रांस की यात्रा पर होंगे रवाना। दोनों देशों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने पर करेंगे चर्चा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की घोषणा, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की शौर्य गाथा को आगे बढ़ाने के लिए रेवाड़ी और पानीपत में बनेंगे स्मारक। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।